नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में किसी दौरे के लिए गए थे और वहां पर जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। और स्क्रीन पर जो फोटो आप देख सकते हैं, इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहा यह शख्स दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। यह शख्स ऐसे देश के राजा हैं जिस देश की जमीन को सबसे बदकिस्मत लेकिन उसकी लोकेशन को सबसे खुशकिस्मत माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से जो शख्स गले मिल रहा है वह पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है और यही शख्स हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। दरअसल भारत और जॉर्डन के बीच राजनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे हो गए। इसी मौके पर किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को इन्वाइट किया। लेकिन सबसे पहले सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अब्दुल्ला के इन्वाइट करने से वहाँ पर गए थे या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जितनी दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉर्डन की मदद के बिना भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने में जॉर्डन के राजा की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिले हैं। अब यह प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जॉर्डन को बदकिस्मत और खुशकिस्मत देश क्यों कहा गया। दरअसल जॉर्डन एक ऐसा इकलौता देश है जिसके पास तेल नहीं है और जॉर्डन का 75% इलाका बंजर है। यह दुनिया के सबसे सूखे देशों में से एक है, लेकिन जॉर्डन की जमीन जितनी श्रापित है उसकी लोकेशन उतना ही बड़ा वरदान है। जॉर्डन के पास तेल नहीं है, शायद इसी वजह से वह तेल के लिए हो रही जंगों से अभी तक बच रहा है। जॉर्डन के सभी पड़ोसी देशों में अस्थिरता और युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इन युद्धग्रस्त देशों से फिजिकली जुड़े होने के बावजूद जॉर्डन इन देशों में फैली उथल पुथल से अछूता है और उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि जॉर्डन सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यह सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन जॉर्डन बिल्कुल शांत है। जॉर्डन खाड़ी देशों के बीचों बीच बैठा है और यह इकलौता मुस्लिम देश है जिसका इजराइल के साथ सीधा संपर्क है। इजराइल भी जॉर्डन की सारी बातें मानता है। ऐसे में अगर कोई देश इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शांति स्थापित कर सकता है तो वह सही मायने में जॉर्डन ही है। जॉर्डन ही वो देश है जिसकी बात फिलिस्तीन मानने से कभी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जॉर्डन ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों को शरण दे रखी है। ऐसी स्थिति में जंग की आग में जल रहे खाड़ी देशों के बीच जॉर्डन ही भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना है। आपको बता दें कि भारत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह प्रोजेक्ट जॉर्डन की मदद के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। भारत ने 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया था और यह कॉरिडोर भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगा। 6000 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर भारत से निकलकर मिडिल ईस्ट के देशों में जाएगा, उसके बाद यूरोप में एंटर करेगा। इसी कॉरिडोर के जरिए भारत का सामान मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप तक पहुँचेगा। भारत के इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट का विकल्प बताया जा रहा है। चीन भी अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस प्लान में भारत को आगे निकलने में जॉर्डन मदद दे सकता है। लेकिन भारत और चीन के बीच चल रही इस कॉरिडोर की जंग में जॉर्डन जो है वो भारत को विजेता बना सकता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में IMEC कॉरिडोर का 1200 किलोमीटर लंबा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन जॉर्डन से लेकर इजराइल तक के रेल मार्ग का काम होना भी बाकी है और इसी में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे हैं। और अगर यह प्रोजेक्ट बन गया तो भारत पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में तहलका मचा देगा और इस कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय का बचत होगा। साथ ही सामान की लागत में भी 30% की कमी आएगी। भारत का यह प्रोजेक्ट अगर समय रहते बन गया तो भारत चीन से काफी आगे निकल जाएगा और इस काम में जॉर्डन भारत की मदद कर सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।